एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड गाइडेंस में आज का जो यूनिट है वो बेस करता है मोटिवेशन पे, कि जो मोटिवेशन है वो क्यों चाहिए होती है और है क्या। कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई एटीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, आपका कोई सक्सेस हासिल करनी है तो मोटिवेशन चाहिए, परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे तो उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, किसी की सपोर्ट है तो वो क्या मोटिवेशन होगी, या आपका जहन इतना ब्लैंक है तो आपको समझ नहीं आ रही कहाँ से स्टार्ट करें। कोई लोग ऐसे होंगे, कोई ऐसा इवेंट होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको मोटिवेट करेगी और फिर आपके पास आइडियाज़ आएंगे, गोल्स होंगे जिनको आप अचीव कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन। तो ये मोटिवेशन है क्या, इसकी मीनिंग और नेचर क्या है, कि ये वो प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने सर्टेन एक्टिविटी, कोई आपकी पसंद की कोई एक चीज़ है, उस पर्सन की चीज़ कोई एक्टिविटी करने के लिए जितनी भी जिसमें भी आपकी दिलचस्पी है, आप उस काम को अंजाम देने के लिए जो भी सरगर्मी है उसको जगाने के लिए, उसके लिए रहनुमाई चाहिए आपको, उसके लिए आपको ना सिर्फ रहनुमाई चाहिए कि एक डायरेक्शन मिल गई है, लेकिन आप उस रहनुमाई के साथ साथ आपको उसमें मेंटेन भी करना है, कंट्रोल भी करना है। आपको पता चल गया कि मेरा ये जो गोल है वो इस रास्ते पे चलने से ही मुझे हासिल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि मैं अगर दिन में पढ़ता हूँ और मैं इस तरह से एक जो चेक लिस्ट बना देता हूँ और इस चेक लिस्ट को जैसे जैसे मैं कंप्लीट करते जाता हूँ तो मेरे जो लर्निंग गोल्स हैं, जो मेरी जो गोल्स हैं वो अचीव हो जाते हैं। अब उसको जब पता चल गया है तो उसको मेंटेन करना, कंट्रोल करना मोटिवेशन का प्रोसेस होता है। इसका मतलब ये है कि आप सही बटन प्रेस करें ताकि आप अपनी डिजायर्ड रिएक्शन हासिल कर सकें। मोटिवेशन डिफरेंट तरह से वेरी करती है, कभी आपका काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कभी आपका काम बहुत ईजी होता है, लेकिन मोटिवेशन दोनों के लिए चाहिए। इतना भी हो सकता है कि अब अगर आपने कोई एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं और बहुत जो है वो, या कोई ऐसा टास्क है उसके सिर्फ कुछ ही दिन डेडलाइन को बचे हैं, तो आपके पास मोटिवेशन नहीं है। तो इंटेंस मोटिवेशन आपको तब चाहिए होती है जब वो इस तरह का कॉम्प्लेक्स कोई टास्क करने आ जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा काम है जो सिंपल, उसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए होगी तो वो मॉडरेट मोटिवेशन कहलाएगी। कोई आपका कहीं बाजार जाना है तो उसके लिए अगर हल्की फुल्की कोई चीज़ है, आप कहेंगे कि चलें आज नहीं करते कल कर लेंगे, हो सकता है फिर कल के लिए आपके पास कोई और प्रॉब्लम्स आ जाए, आप ये भी मोटिवेट अपने आप को भी कर सकते हैं या कोई और भी आपको कर सकता है कि जी कहीं जाने के लिए आपको उस सर्टेन जगह पे जाने के लिए हो सकता है कल आपको ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो सकता है कि आज अगर जाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाए। तो कोई ना कोई मोटिवेशन आपके पास होती है या आप हासिल करते हैं, तब जो है वो आप इस तरह से उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अक्सर लोग इस तरह से करते हैं कि अपनी डेस्क पे काफ़ी मोटिवेशनल कोट्स जो है वो लिख लेते हैं। जैसे कि हम ये लिख लेते हैं कि इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, यू फाइंड द वेज, अदरवाइज एक्सक्यूजेस। तो ये जो छोटे छोटे जो कोट्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं कि ये मेरे लिए टास्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो मोटिवेशन वही है जो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाती है और अपना काम करने में हेल्प करती है। कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं होता जिसकी वजह से आपकी मोटिवेशन आ जाती है, कोई एक चीज़ आ जाती है, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को भी करने के लिए उसमें आपकी फोर्स बनते हैं। फोर्स, फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि आप क्यों पढ़ें, इसलिए नहीं पढ़ें कि आपको आपके पढ़ने की वजह क्या है, पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें। जैसे हम स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्टिव्स बता देते हैं कि इस यूनिट के बाद आपने ये चीज़ें अचीव कर लेनी है। आप मोटिवेशन भी आपको पता चल जाएगा, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको थ्योरीज का भी पता चल जाएगा, उसकी टाइप्स क्या है मोटिवेशन की ये भी पता चल जाएगा। स्टूडेंट सवाल पूछेंगे कि इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, तो आप उनको बताएं कि अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाए और आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में आ जाते हैं तो फिर उस प्रोसेस में देखें कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हिंड्रेंस पैदा कर रही हैं, तो आप उसमें मोटिवेशन अपनी ले सकें। एक्सटर्नल है, इंटरनल है, इसको आगे जाके हम पढ़ते हैं। तो ह्यूमन बींग्स अपनी जो डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट पर्पसेस के लिए अलग अलग मोटिवेशंस हासिल करते हैं। अगर आपको कोई इस्लामिक कोई इज्तिमा में जाना है तो उसकी मोटिवेशन ये होती है कि उसका सवाब मिलेगा।
रिलीजियस अगर कोई भी है, अगर रिलीजियस एक्टिविटी में जाने के लिए आपकी मोटिवेशन ये होती है कि इसमें जाऊंगी या जाऊंगा तो मुझे सवाब मिलेगा और मैं जो है मुझे लाइफ आफ्टर डेथ काफ़ी सारे इसकी जो है वो बेनिफिट्स होंगे, लाइफ में भी बेनिफिट्स होंगे। इसी तरीके से अगर मैंने ये सर्टेन डिग्री हासिल कर ली तो इसकी मोटिवेशन ये होती है कि मुझे अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छा बिजनेस में कर सकता हूँ या एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, या कुछ भी आप अपने मोटिवेशंस रख सकते हैं। तो वो जो चीज़ें होती हैं जो फ्यूचर का आप सोच के वो काम करते हैं कि इससे मुझे ये फ़ायदा होगा, और उसके लिए जितने भी फैक्टर्स वो इंक्लूडेड हो जाते हैं वो बेसिकली आपके मोटिवेशन आ जाते हैं। इसकी डिफरेंट लोगों ने, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट जो मोटिवेशन की डेफिनेशंस दी हैं, जिसमें H.W. बर्नार्ड ने जो दिया है वो कहता है कि मोटिवेशन रेफर्स टू दोज फिनोमेना which are involved in the simulation of action towards particular objectives. Previously there was little or no movement towards those goals. ये बेसिकली जो बार्नेट है वो एजुकेशनिस्ट साइकोलॉजिस्ट है, और साइकोलॉजिकली उसने ये चीज़ें बताई हैं कि जब आप कोई जिसे हम अचीवमेंट मोटिवेशन कहें, कि जिसकी वजह से आप साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, अगर कोई कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो मोटिवेशन चाहिए होगी। और मोटिवेशन आपकी तब आती है जब आप इसको एट्रीब्यूट थ्योरी के साथ भी कनेक्ट किया गया है। एट्रीब्यूशन थ्योरी इन्होंने दी है, और वो कहते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो अपने सक्सेस या फेलियर के कॉजेस को अंडरस्टैंड कर सके। ये जो मोटिवेशन होती है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट भी है, और लेकिन जो अकॉर्डिंग टू हिम ही सेज दैट आप अपने आप को ये देखें कि आपकी जो सक्सेस है उसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व है। क्या मोटिवेशन में एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या इंटरनल फैक्टर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। इसका जो काम है वो प्रिसाइजली जो फोकस करता है वो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट पे करता है कि स्टूडेंट अपने गोल्स कैसे अचीव कर सकेंगे। फिर डी को डिफाइन करते हैं मोटिवेशन को कि ये उन फैक्टर्स का नाम है जो आपको या इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं इंडिविजुअल को किसी काम के लिए। इसमें कोई लेवल ऑफ एक्टिविटी अगर आप डिटर्मिन कर देते हैं, उस लेवल ऑफ एक्टिविटी को आपने अचीव करना है, तो उसके लिए जितने भी स्टेप्स हैं वो जैसे जैसे आप फॉलो करते जाते हैं और उसके लिए जो भी आप फैक्टर्स इन्वॉल्व करते हैं वो मोटिवेशन होती है। MC गोयत कहते हैं कि जो मोटिवेशन को डिफाइन इस तरह से करते हैं कि कोई ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स अपने उस काम को कर सकें, उस टास्क को अंजाम दे सकें और उस को एडिक्वेटली काम कर सकें, उस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकें, और कंप्लीशन के टास्क के लिए पहुंचने तक जो भी फैक्टर्स होते हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज की जाती हैं, जो भी प्रैक्टिसेस की जाती हैं, वो मोटिवेशन होती है। इसकी दो टाइप्स है, इंट्रिंसिक इंटरनल या नेचुरल, और दूसरी एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक आर्टिफिशियल मोटिवेशन। जो मोटिवेशन के कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन्स हैं उनमें अगर हम देखें तो आपके काफ़ी फैक्टर्स आ सकते हैं। साइकोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, इमोशंस हैं, हैबिट्स हैं। कैसे हैबिट्स आपकी बनती हैं, तो कोई ना कोई मोटिवेशन होती है जिस पे आप चलते रहते हैं, और उसके बाद उस अमल को करते करते वो अमल डेली लाइफ में जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो आपकी अल्टीमेटली हैबिट्स बन जाती हैं। कुछ मेंटल वैल्यूज़ होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं जो कि मोटिवेशन का सबब बनते हैं। अगर हम इंटरनल मोटिवेशन को देखें तो ये वो मोटिवेशन होती है जो आप किसी डिज़ायर्ड नीड को फुलफ़िल करने के लिए, कि आपकी एक डिज़ायर्ड नीड है उसको आप फुलफ़िल करना चाहते हैं, तो इंटरनल आपको मोटिवेशन होती है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपको भूख लगी है या आपकी कोई और नीड है तो वो आप पानी पीना है, तो इंटरनली बायोलॉजिकल नीड्स जितने भी हैं वो आप अपने आप से ही वो फुलफ़िल करेंगे। कुछ जब बच्चा छोटा होता है तो माँ को पता चल जाता है कि इसको जो है वो भूख लगी है, तो वो रोना शुरू हो जाता है और उसको वो फीड कर लेती हैं। बड़े जैसे होते जाते हैं तो उस चीज़ को हासिल करने के लिए आप खुद डायग्नोज करते हैं, फिर लेटर ऑन टीचर्स आपको हेल्प करती हैं कि ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप इनको इस तरह से इंटरनल मोटिवेशन के ज़रिए से उनको बताती हैं, जैसे कि उनको लेक्चर्स दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स मोटिवेट हो सकें। स्पेसिफिक कोई एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। जब आप एम्स और ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो उन एक्टिविटीज़ में आप स्टूडेंट्स को उनके इंटरेस्ट के मुताबिक क्लियर पिक्चर दें, उनको बताएं कि आपने क्या सीखना है, और इस नॉलेज को हासिल करने के बाद आपके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव
अचीव होंगे, आपके कौन से एम्स जो हैं वो अचीव होंगे, आपको इस पढ़ने के बाद बेनिफिट्स कौन से होंगे, आप कहाँ पर अपनी स्टडी को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, वो कौन सी आपकी प्रोग्रेशन, आपको प्रोग्रेस कहाँ पे मिलेगी। उसके बाद क्यूरियोसिटी पैदा करें बच्चों में, क्योंकि हम एजुकेशनल मोटिवेशन अगर देखें तो हर एक बच्चे को में कोई ना कोई उसमें कोई ऐसी क्यूरियोसिटी ज़रूर होती है जो कि वो सवाल पूछना चाहता है। सो बीइंग अ टीचर यू शुड बी दैट मच रिलैक्स, यू शुड बी दैट मच फैसिलिटेटिंग दैट स्टूडेंट कैन आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम यू। अक्सर टीचर्स कहती हैं मुझसे 1000 बार पूछो मैं बता दूंगी, लेकिन वो जब सेकंड टाइम भी पूछते हैं तो बच्चों से वो इरिटेट हो जाती हैं। बच्चों की क्यूरियोसिटी की नेचर होती है, तो टीचर को ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिसकी वजह से स्टूडेंट्स और ज़्यादा क्यूरियस हों और ज़्यादा चीज़ों को इंटरनल मोटिवेशन के ज़रिए से हासिल कर सकें और समझ सकें। टीचर उनको इनकरेज कर सकती हैं कि आप कोई भी नॉलेज है उसको सर्च करने के लिए, कोई डिस्कवरी है, कोई मेथड ऐसे लेकर आ सकती हैं, एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, ताकि वो उस क्यूरियोसिटी के थ्रू जो उनके इंटरनल मोटिवेशन है लर्निंग की उसको अचीव कर सकें। ईगो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग में, क्योंकि टीचर्स इसमें ईगो इन्वॉल्व करती हैं स्टूडेंट्स में, ताकि वो चीज़ों को सीख सके। चैलेंजिंग उनको बताया जाता है कि देखिए आप ये काम कर सकते हैं, कोई चैलेंजिंग एक्टिविटी देंगे तो स्टूडेंट्स उस काम को हर हाल में कंप्लीट करेंगे, और उनको बताया जाएगा कि इसके बाद आप में ये कैपेसिटी है, आप ये काम कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ रिजल्ट पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को कि इस काम करने के बाद मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, उसके कहाँ पे मैं यूज़ कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम स्टडीज़, जहाँ पे टीचर्स स्टूडेंट्स को ये नहीं बताते कि हम जो ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं किसी चीज़ की, या कोई भी हम ग्राफ्स बना रहे हैं, हम चार्ट्स बना रहे हैं, या हम पढ़ रहे हैं, तो ये हमारी ज़िंदगी में कहाँ काम आएगा। अक्सर टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को, जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स होती हैं, उनको थीरीज़ पढ़ा रहे हैं, फिलोसॉफिकल थीरीज़ पढ़ाई जा रही हैं, साइकोलॉजिकल थीरीज़ पढ़ाई जा रही हैं, लर्निंग थीरीज़, कॉग्निटिव थीरीज़, बिहेवियरल थीरीज़, ये सारी थीरीज़ तो पढ़ा लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं बताते कि ये थीरीज़ आपको कहाँ काम आने वाली हैं, आपने अपने प्रैक्टिस में इसे कैसे यूज़ करना है, ये बेनिफिट्स कहाँ मिलेंगे, उस नॉलेज का रिजल्ट कहाँ पर आएगा, वो नॉलेज क्यों आप हासिल करें। तो ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये भी एक उनकी इंटरनली परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकें। एस्पिरेशन लेवल, जो कि हम अगर देखें तो इन स्टूडेंट्स की स्टडीज़ में जो इन्वॉल्वमेंट है उसको कहा जाता है। जब बच्चे किसी काम को, बहुत मुश्किल काम को भी अंजाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई एस्पिरेशन होनी चाहिए। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नोलॉजिस्ट, या बैंक ऑफिसर्स, या लॉयर्स, या कोई और भी प्रोफेशन है, उसमें अगर वो कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, वो डिजिटल जो है प्रोड्यूसर्स बनना चाहते हैं, डिजिटल कंटेंट डेवलप करना चाहते हैं, कंटेंट डेवलपर्स हैं, जो भी लेटेस्ट स्किल्स हैं वो अगर हासिल करना चाहते हैं, तो टीचर्स उसको उनको हेल्प करें कि अपने एम्बिशन को आपने कैसे अचीव करना है, इफ़ेक्टिवली उनको बता सकें कि स्टूडेंट्स अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। रिवलरी कैन बी यूज फॉर मोटिवेटिंग पर्पसेस। स्टूडेंट्स में आपस में भी, ग्रुप्स में भी, मेल फीमेल में भी आप ये हेल्दी कंपटीशन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि देखें हम 2 ग्रुप्स बना रहे हैं, लेट्स सी हु इज़ गोइंग टू विन एंड हु इज़ गोइंग टू अचीव दिस टास्क और एक्टिविटी बिफोर अनदर ग्रुप और मे बी अनदर इंडिविजुअल। तो इस तरह से आप उनमें कंपटीशन का भी इन्हांस कर सकते हैं, ताकि वो कंपटीशन का जब उनके पास ये इंटरनल एक कंपटीशन की एक बात आ जाती है, तो वो भी उनको मोटिवेट करती है कि मुझे फ़लाँ से जो है वो बेहतर बनना है या उनसे अच्छा परफॉर्म करना है। एक्सटर्नल मोटिवेशन में प्रेज़ और ब्लेम है। अब कुछ ऐसी हैं जो कि आप उनमें इस तरह से एक्टिविटीज़ कराते हैं कि वो खुद से उस चीज़ को रियलाइज़ करें। अब कुछ ऐसी मोटिवेशन होती है जो कि आप बीइंग अ टीचर उनको या बीइंग अ पेरेंट अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। उनको पावरफुल इंसेंटिव्स दें, उनको बताएं कि अगर आप ये काम करेंगे, आपने ये हार्ड वर्क किया, तो उसके बाद हम आपको, लेट्स सपोज छोटे बच्चे हैं तो उनको आप कोई शाबाशी दे देते हैं,
प्रेज़ और ब्लेम दोनों जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, और ये दोनों जो है वो गुड कंडक्ट करने के लिए आप उनको प्रेज़ करें, आप उनको जो है वो तारीफ़ करें। जैसे ही उन्होंने कोई बुरा काम किया है तो उनको समझाएँ, उनको पॉज़िटिव इफ़ेक्ट के ज़रिए से पॉज़िटिविटी की तरफ आप उनको लेकर आएँ, उनको बताएँ कि ये बुरे काम करने से आपकी पर्सनैलिटी ख़राब होती है, आपकी वजह से माहौल ख़राब होता है, आपकी पूरी जो फ्यूचर है वो भी डिपेंड करता है कि जिस तरह से अभी आप काम कर रहे हैं, तो फ्यूचर में भी आपकी यही चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी। रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात करें कि जैसे कि बच्चे को पैसों की सूरत में आप उनको मेडल्स दे सकते हैं, बैजेस दे सकते हैं, कोई भी प्राइजेस दे सकते हैं, शील्ड्स, कप्स दे सकते हैं, ताकि बच्चे उस अचीवमेंट को, सक्सेस को ओन कर सकें और कहें कि जी मैंने ये जब काम किया था तो मुझे ये चीज़ें मिली थी, और मुझे आज भी याद है कि मैंने एक तकरीर की तो मुझे अपने टीचर ने इतने इतने पैसे दिए थे। उसको लेके वो मोटिवेशन एक्सटर्नल मोटिवेशन उनको मिल सकती है। फिर पनिशमेंट भी इसी तरीके से नेगेटिव इंसेंटिव जो है वो बच्चे जो है वो स्किलफुली टीचर्स उनको दें ताकि वो पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आ सकें। टीचर्स उनको इस तरह की पनिशमेंट करें कि स्टूडेंट्स रियलाइज़ करें कि वाक़ई हमने गलत काम किया है, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा टास्क हमें मिल गया, ये कोई होमवर्क बहुत ज़्यादा कोई कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, या कोई ऐसी चीज़ें जो उनसे नहीं हो पा रही हैं, तो टीचर्स उनको डबल काम दे सकती हैं। टीचर उनको कोई ऐसा काम दे सकती हैं जो उनके पसंदीदा हो, तो फिर उस तरीके से भी उनको पनिशमेंट दी जा सकती है। तो फिर वो अल्टीमेटली अपना रिवॉर्ड हासिल करने के लिए फिर वो काम नहीं करेंगे। अट्रैक्टिव स्कूल एनवायरनमेंट हो के स्कूल के एनवायरनमेंट में कोर्ट्स होने चाहिए, बोर्ड्स होने चाहिए, और स्कूल में ऐसी बेहतरीन चीज़ें लिखी हों ताकि बच्चे जो है वो उस एक्टिविटीज़ को कर सकें। कलरफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो भी मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को स्कूल आने के लिए। हम अब देखते हैं कि पहले के बच्चे जो है वो अब घरों में बैठ के बोर हो जाते हैं, वो दे वांट टू गो टू स्कूल। वो लोग स्कूल जाना चाहते हैं क्योंकि स्कूल में अब टीचर्स उनके फ्रेंड्स बन गए हैं। फ्रेंडशिप तो नहीं हो सकती कभी भी टीचर और स्टूडेंट की, लेकिन फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है उनको, और एक्टिविटीज़ होती हैं, अपने पीयर्स के साथ मिलते हैं, तो ये एक उनको मोटिवेट करता है कि अल्टीमेटली दे विल अचीव देयर टास्क। फिर करिकुलम है, जो कि अगर करिकुलर एक्टिविटीज़, टीचिंग मेथड और टीचर का बिहेवियर जो है वो फैसिलिटेटिंग होगा, और स्कूल पूरा ऐसा सिस्टम बनाएगा कि स्टूडेंट के लिए सूटेबल हो, तो वो डेफिनेटली स्टूडेंट की लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होगा। वो उनको मोटिवेट करेगा कि वो लर्न कर सकें, और करिकुलम इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि करिकुलम में बच्चे की एज के मुताबिक, बच्चे की एक्सपीरियंस के मुताबिक, उसकी मेंटल कैपेसिटी और मैच्योरिटी के लेवल के मुताबिक सारी चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं, क्योंकि एक किताब जो बनती है वो काफ़ी प्रोसेस के बाद बनती है, और वो काफ़ी रिसर्चेस और काफ़ी ह्यूज जो है वो उसमें कंटेंट अवेलेबल होता है, रिच एंड कंटेंट होता है, जो कि एक अच्छे बच्चे में सारे स्किल्स, डिस्पोजिशन, नॉलेज देने के लिए सफिशेंट होता है। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी के दौर के हैं, तो हम उनको उससे दूर नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि हम प्रोजेक्टर्स और प्रेजेंटेशंस और इस तरह की बच्चों में चीज़ें जो है वो इनकलकेट करें, ताकि उनके लिए वो इंट्रोड्यूस करें, वो उस चीज़ को यूज़ टू हों, और फिर वो भी उनके लिए एक अच्छी मोटिवेशन होती है फॉर अचीविंग देयर एजुकेशनल और लर्निंग टास्क।